हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज जर्नल के चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की। टोटल 7 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको मैंने लिया है इस वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए, और एक एक करके हम उनको देखेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों ही मेथड से। वीडियो में अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। आपको इन 7 ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बहुत अच्छे से इन ट्रांजैक्शंस को समझ जाओगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये देखते हैं जो सैम्पल ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिए हैं वो है 7, जैसा कि टॉपिक भी था, और इन्हीं पर आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए एक एक ट्रांजैक्शन को देखना शुरू करते हैं दोनों ही मेथड से। तो ओपन बैंक अकाउंट विद अ कैश ऑफ 15,000। तो बैंक अकाउंट क्या है, खोला गया 15,000 रुपये के कैश के साथ। तो यहाँ पर दो खाते जो इन्वॉल्व हो गए, बैंक का खाता और कैश का खाता। तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बैंक का खाता जो है वो पर्सनल अकाउंट है और कैश का खाता जो है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। जो बैंक का खाता है वो रिसीवर का खाता है, क्योंकि कैश कहाँ पर जमा किए गए हैं, बैंक में जमा किए गए हैं, बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं, इसलिए बैंक का खाता रिसीवर का खाता हो गया। और कैश रियल अकाउंट है, जब कैश से बैंक अकाउंट खोल लिया जाएगा तो कैश बिजनेस से बाहर चला जाएगा। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट किया, और जो कैश है वो चला गया है, गोज आउट, इसके लिए उसको क्रेडिट कर दिया है। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी। और इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में देखिए बैंक जो है वो एसेट्स है और कैश एसेट्स है। देखिए मॉडर्न मेथड में बैंक एसेट्स क्यों है, क्योंकि उससे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए वो एक एसेट्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एसेट्स बढ़ जा रहा है, बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक में चूंकि कैश जमा किए जा रहे हैं तो कैश घट जाएगा, एक एसेट्स घट जा रहा है। तो रूल क्या कहता है एसेट्स का, कि जो संपत्ति बढ़े, जो एसेट्स बढ़े उसको डेबिट करिए। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है इसलिए उसको डेबिट किया गया, कैश का बैलेंस घटा है, एसेट्स घटा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया है। और नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने दूसरे ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि अ कैश ऑफ 50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 50,000 रुपया का जो कैश था, 50,000 रुपया का कैश था वो बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, देखिए बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो कैश जो है वो बैंक के अकाउंट में जमा किए गए हैं, तो बैंक का खाता रिसीवर हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और जो कैश है वो बिजनेस से बाहर चला गया है, क्योंकि बैंक खाता जो खुलवाया गया था उसमें 50,000 रुपये और डाले गए हैं, तो इसलिए जो कैश है वो गोज आउट। उसके रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग अ कैश ऑफ 50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए अब मॉडर्न मेथड से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दो खाते इन्वॉल्व होंगे, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, दोनों ही एसेट्स हैं, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जब संपत्ति बढ़ती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और घटती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक यहाँ पर बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट किया गया, कैश घट रहा है इसलिए उसको क्रेडिट किया गया, और नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बैंक में जब खाता खुलवाया गया और जब बैंक में कैश जमा किए गए, दोनों की जर्नल एंट्री सेम है, हालांकि ट्रांजैक्शन अलग अलग था। उसका रीजन ये है कि इफेक्ट तो सेम है। आप बैंक में खाते खुलवा करके पैसा जमा करिए, या पहले से बैंक अकाउंट आपका है और उसमें पैसे जमा कर दिए, इफेक्ट दोनों में सेम ही रहने वाला है। जब आप बैंक में खाता खुलवाएंगे तो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का खाता रिसीवर का खाता होगा और कैश चला जाएगा। जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का खाता रिसीवर का खाता रहेगा और कैश आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के टाइप दो हैं लेकिन इफेक्ट जो है वो सेम है, इसलिए इफेक्ट के वजह से दोनों ही जर्नल एंट्री हमारी सेम रही। अमाउंट बदला, ट्रांजैक्शन का टाइप अलग है, बट जर्नल एंट्री हमारी सेम रही, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने
तीसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। देखिए, विड्रॉ अ कैश ऑफ 20,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस में इस्तेमाल के लिए बैंक में जो पड़े हुए थे पैसे, उसको निकाल लिया गया है। खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि बैंक से कैश निकाल करके लाया गया है, और बैंक से पैसा निकाला गया है तो बैंक का खाता भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक से पैसे निकाल करके लाए गए बिजनेस के द्वारा, तो बिजनेस में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, और रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैश देने वाला गिवर का अकाउंट कौन है, बैंक का अकाउंट है, इसलिए बैंक के अकाउंट को क्या कर दिया गया है यहाँ पर, क्रेडिट कर दिया गया है एज पर रूल क्रेडिट द गिवर। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, बीइंग ए कैश ऑफ 20,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है। मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, तो दो खाते यहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगे, सेम खाते, कैश अकाउंट जो कि एसेट्स का अकाउंट है, और बैंक अकाउंट जो कि एसेट्स का अकाउंट है। तो एसेट्स का रूल क्या कहता है कि जब एसेट्स बढ़े डेबिट करिए, घटे तो क्रेडिट करिए। तो कैश जो कि बिजनेस में आ गया तो कैश बढ़ गया, इसलिए उसको डेबिट कर दिया गया। बैंक भी एक संपत्ति है, लेकिन बैंक से पैसा निकाल लिए तो वो बैंक में पैसा घट गया, संपत्ति घट गई, तो एज पर रूल जब संपत्ति घटे तो उसको क्रेडिट करना है। हम लोगों ने बैंक के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, बीइंग कैश ऑफ 20,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो आई होप अभी तक जो तीनों ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, चाहे मॉडर्न मेथड हो या ट्रेडिशनल मेथड हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने चौथे ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। विड्रॉ कैश ऑफ 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए, अब क्या किया जा रहा है कि पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था कि बिजनेस के लिए पैसे निकाले जा रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा जर्नल एंट्री में, जैसे पिछले वाले में हुआ बैंक अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट ईआर टू बैंक अकाउंट, उस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा देखिए, ड्राइंग का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर। तो ड्राइंग है, ये ड्राइंग है किसकी, ये ड्राइंग है बिजनेस के मालिक की, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। और जो बैंक से पैसे निकाले गए उसका रिसीवर कौन है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या करने वाले हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ड्राइंग जो हुई बिजनेसमैन के द्वारा, तो ड्राइंग का खाता रिसीवर का खाता हो गया, और ड्राइंग हुई बैंक से तो बैंक जो है वो गिवर का खाता हो गया, क्योंकि ड्राइंग में पैसे किसने दिए, यहाँ पर पैसे देने वाला कौन है, बैंक है। तो डेबिट द रिसीवर, चूंकि रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, जो बिजनेस का मालिक है, जिसको हम लोग ड्राइंग के नाम से डिनोट करते हैं, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्योंकि बिजनेस से जब पैसे निकाले जाते हैं पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन के द्वारा, तो उसका टेक्निकल नाम क्या होता है, ड्राइंग होता है। ठीक है, तो और ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, एज पर ट्रेडिशनल रूल डेबिट द रिसीवर, पैसे जो बैंक से मिले हैं वो ड्राइंग ने रिसीव किए हैं, और बैंक अकाउंट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर पैसे देने वाला कौन है, बैंक का खाता है पैसे देने वाला। और यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी, एक्सप्लेनेशन लिख दी जाएगी, बीइंग अ सम ऑफ 5,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आइए अब हम इसको मॉडर्न मेथड में देख लेते हैं। क्या कहता है कि ड्राइंग जो है वो एक लायबिलिटी का खाता है, और बैंक जो है वो एसेट्स का खाता है। तो ड्राइंग लायबिलिटी क्यों है ये मैं आपको बताऊं। जैसे बिजनेस मैन ने बिजनेस को पैसा दे रखा है, समझिए कि 50,000 रुपया बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, क्योंकि हम लोग क्या मान करके अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग मानते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए, अगर बिजनेसमैन 50,000 रुपया बिजनेस में पूंजी लगाता है, तो बिजनेस के लिए वो 50,000 क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का वो पैसा नहीं है, वो पैसा बिजनेस के मालिक का है, तो वो 50,000 उसके लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर बिजनेसमैन
बिजनेस से कुछ पैसे निकाल ले, यानी कि अगर बिजनेसमैन ने 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया था और अब वो 5,000 निकाल करके ले जा रहा है, ठीक है, तो अब बिजनेस की जो लाइबिलिटी है बिजनेसमैन के प्रति वो कितनी होगी, 45,000 की ही होगी। तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ड्राइंग को लाइबिलिटी के नाम से लिखा है। और इसको कैपिटल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बिजनेसमैन ने कितना पैसा बिजनेस से निकाला उसका हिसाब किताब रखना जरूरी होता है, इसलिए एक अलग नाम दिया है, इसको ड्राइंग का नाम दिया है। और मैंने बताया आपको कि जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका टेक्निकल नाम क्या होता है, ड्राइंग होता है। तो मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब लाइबिलिटी बढ़े तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, जब घटे तो उसको डेबिट करना है। तो चूंकि बिजनेसमैन यहाँ पर 5,000 रुपया निकाल करके ले गया है बिजनेस से, तो लाइबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, लाइबिलिटी घट गई है। और इसलिए लाइबिलिटी घटने पर हम लोगों ने क्या किया है, ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और जब बिजनेसमैन बैंक अकाउंट से पैसा निकाल करके ले गया तो अब बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये कम हो गए ना, यानी बिजनेस के लिए संपत्ति कम हो गई। तो जब संपत्ति बढ़ती है तब उसको डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संपत्ति घट रही है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। तो जो बैंक अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिख दिए कि बीइंग अ सम ऑफ 5,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। तो आई होप ये जो ड्राइंग वाली एंट्री है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा 5वां ट्रांजेक्शन। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि इसमें 3 अलग अलग केसेस हम लोगों ने लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन बता रहा है कि अब पेमेंट ऑफ 25,000 रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम डेटर या कस्टमर। ठीक है, एक चेक रिसीव किया गया है बिजनेस के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होंगे कि चेक रिसीव हुआ तुरंत बैंक में उसको जमा कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि चेक रिसीव तो हुआ लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किया है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि चेक जो रिसीव हुआ था उसको तुरंत जमा नहीं किया था, कुछ दिनों बाद जमा कर दिया। तो ये 3 कंडीशन जो है वो एक ही ट्रांजेक्शन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिएगा, बहुत इजीली ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग अपना 5वां ट्रांजेक्शन जो है उसको शुरू कर देते हैं। और केस क्या है कि 25,000 रुपये का चेक जो है वो कस्टमर से रिसीव हुआ है और चेक तुरंत बैंक में जमा कर दिया गया है। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले अकाउंट देख लेते हैं कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा और डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेटर का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में चेक जमा कर दिया जाएगा तो पैसे किसको रिसीव होंगे, चेक किसको रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ बैंक को, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 से। ठीक है, और चेक देने वाला कौन है, गिवर कौन है, गिवर जो है वो डेटर है यानी कस्टमर है। और एज पर रूल क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया है। और नरेशन लिख देंगे, अ पेमेंट ऑफ 25,000 रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम डेटर या कस्टमर। मॉडर्न मेथड से अगर इसको देख लें सेम ट्रांजेक्शन को, तो बैंक है एसेट्स का अकाउंट है और डेटर जो है वो भी एसेट्स का अकाउंट है क्योंकि उससे पैसे मिलने थे। तो एसेट्स अकाउंट का रूल आप लोगों को पता है कि जब एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो चूंकि कस्टमर ने पैसे बैंक में, कस्टमर ने चेक दे दिया था और चेक बैंक में जमा कर दिया गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा यानी एसेट्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, और जो डेटर है उससे 25,000 रुपया मिलने थे तभी तो उसने पेमेंट किया चेक के माध्यम से। तो अब चूंकि उसने पेमेंट कर दिया है तो 25,000 से उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डबल डबल पैसे तो वो देगा नहीं। तो डेटर का अकाउंट जो कि एक एसेट्स का अकाउंट है वो घट गया है यहाँ पर। और जब एसेट घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, अ पेमेंट ऑफ 25,000 रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम कस्टमर या डेटर। ठीक है, तो ये कंडीशन आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं
क्योंकि चेक मिला तो वो कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, तो इसलिए बैंक का अकाउंट जो है वो डेबिट किया गया है एज पर रूल। चलिए अब इसी को हम लोग दूसरे केस में देख लेते हैं, जब सिचुएशन क्या है कि चेक कोई बैंक में जमा नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होगा कि चेक आएगा और तुरंत जमा कर दिया जाएगा बैंक में, कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं या समय नहीं रहता है बिजनेस के पास, तो 2-4 दिन बाद वो क्या करते हैं, जाकर के बैंक में चेक जमा करते हैं। तो इस दूसरे केस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि चेक कस्टमर से आया तो, लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किया गया। तो यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, चेक इन हैंड और डेटर का खाता, दो खाते यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। चेक इन हैंड जो है वो एसेट्स है, ठीक है ना, रियल अकाउंट है, और डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो चेक इन हैंड रियल अकाउंट है, एसेट है, और ये रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चेक इन हैंड, चेक बिजनेस में आया है तो चेक इन हैंड का खाता डेबिट किया गया, और डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट है, वो क्या है, वो है हमारा गिवर, और गिवर के खाते को क्या हम लोग करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया गया। और लिखा क्या नरेशन, अ पेमेंट ऑफ 25,000 रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम डेटर और कस्टमर। तो चूंकि बैंक में चेक को जमा नहीं किया गया है तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, तो बैंक यहाँ कहीं रोल में ही नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बैंक को ना लिख करके चेक इन हैंड लिख दिया गया है, जो कि एक रियल अकाउंट है, एसेट है, ठीक है। मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देखें तो चेक इन हैंड एसेट है और डेटर जो है वो भी एसेट्स है। तो चेक इन हैंड का खाता जो है वो बढ़ा है और उसके लिए उसको चेक इन हैंड का खाता डेबिट किया गया है, और चूंकि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है तो 25,000 से अब वो जीरो हो गया खाता और एसेट्स घट गई है, इसलिए एसेट्स घटने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, डेटर के खाते को क्रेडिट कर दिया, और नरेशन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट केस जो हम देखने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं कि चेक जो कस्टमर से मिला था उसको क्या किया गया कि जमा कर दिया बैंक में, क्योंकि चेक अपने आप में पैसा तो होता नहीं है, बैंक में जमा करेंगे तभी वो पैसे में कन्वर्ट होगा। इसलिए अब नेक्स्ट केस में ये जो चेक यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि अभी बिजनेस के पास है, जिसको चेक इन हैंड के रूप में लिखा हुआ है उसने, अब उसको बैंक में जमा कर देगा। देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट और चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ पर दो जो अकाउंट है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और चेक इन हैंड जो है वो रियल अकाउंट है। अब चेक जो है वो बैंक में जमा कर दिया गया तो बैंक का खाता क्या हो गया, रिसीवर अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक का खाता हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और अब चेक बिजनेस में रहा नहीं, चला गया, रियल अकाउंट था ये, तो क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू चेक इन हैंड 25,000, और नरेशन जो है वो लिख दी जाएगी, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक कस्टमर से आया था, जो पड़ा हुआ था बिजनेस में, अब उसको बैंक में जमा कर दिया गया है। अगर हम मॉडर्न मेथड में आए तो देखेंगे कि बैंक का खाता एसेट्स का खाता है और चेक इन हैंड एसेट्स का खाता है। तो एक एसेट्स बढ़ गया है, कौन सा एसेट्स, बैंक का बैलेंस, बैंक अकाउंट बढ़ गया है, क्योंकि जो चेक कस्टमर से मिला था उसको बैंक में जमा कर दिया गया है, इसलिए बैंक का खाता बढ़ गया। और चेक इन हैंड जो संपत्ति था अब वो बिजनेस के पास रहा नहीं, उसको जमा कर दिया गया है, तो अब तो वो खाता जीरो हो गया, इसलिए वो कम हो गया। तो बैंक अकाउंट एसेट्स बढ़ा, डेबिट किया, और चेक इन हैंड एसेट्स घटा, उसको क्रेडिट किया, नरेशन सेम रहने वाली है। तो आई होप कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करके आप देखेंगे तो वो जो डाउट थोड़ा बहुत रहेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ पढ़ते हैं। अ कस्टमर हु ओज 18,000 डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। एक कस्टमर जिसको बिजनेस को पैसे देने थे, यानी वो उधार लेकर के गया होगा, 18,000 देने थे, उसने क्या किया कि बिजनेस में आकर के पैसा नहीं दिया कैश, उसने बिजनेस के अकाउंट में ही पैसे जमा कर दिए। तो यहाँ पर दो खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे, बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और डेटर अकाउंट क्या है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द
रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल तो यही कहता है। तो बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं इसलिए बैंक यहाँ पर रिसीवर हो गया, और डेटर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गिवर कौन है, पैसे का गिवर, पैसे देने वाला कौन है, डेटर है जो कस्टमर है जिसने उधार लिया था। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, अ कस्टमर हु ओज 18,000 डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक का खाता एसेट्स का खाता है और डेटर का खाता जो है वो भी एसेट्स का खाता है। बैंक का खाता जो है वो बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगी इसलिए बैंक का खाता डेबिट कर दिया जाएगा, और डेटर अब घट जाएंगे क्योंकि एक बार उसने पैसा दे दिया तो दोबारा देगा नहीं, इसलिए डेटर का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा एसेट्स घटने की वजह से। आइए अब हम लोग अपना लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, जो कहता है कि एक कस्टमर जो था जिससे 31,000 मिलने थे, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया 31,000। तो यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, बैंक का खाता इन्वॉल्व हो गया और डेटर का खाता इन्वॉल्व हो गया। और ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं तो बैंक का खाता रिसीवर का खाता हो गया, डेबिट कर दिए। और क्रेडिट द गिवर, जो डेटर है वो गिवर है इसलिए उसके खाते को क्रेडिट कर दिया गया, और जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख दी जाएगी, बीइंग अ कस्टमर ट्रांसफर्ड थ्रू नेफ्ट। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड से हम लोग देखें तो बैंक का खाता एसेट्स का खाता, डेटर का खाता एसेट्स का खाता। बैंक का खाता एसेट्स है, बढ़ा है, डेटर का खाता भी एसेट्स है लेकिन वो घटा है। तो बैंक के बढ़ने के कारण, बैंक अकाउंट के बढ़ने के कारण उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और डेटर के खाते के घटने के कारण उसको क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दी यहाँ पर कि बीइंग ए कस्टमर ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट। तो अभी इस सीरीज में टोटल आपके पास 4 पार्ट में, तो इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड जर्नल एंट्री के सीरीज में आपके पास टोटल 4 पार्ट में वीडियोस आएंगे, जिसमें मैं अलग अलग बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये उसका पहला पार्ट था जिसमें 7 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ट्रांजैक्शंस हम लोग देखेंगे और इसी तरीके से टोटल 4 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ स्किप हो गया हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कमेंट करके, और वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। वीडियो अगर आपने पूरे ध्यान से और पेशेंस के साथ देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।